भी हमने यही रखी थी 10 रुपये पर किलोमीटर पर पैसेंजर जी। में भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि ये रिक्शा वाले एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। हम जितनी कोशिश हो सकती है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये ऑर्डर निकला उसके दूसरे दिन ही हम ट्रांसपोर्ट कमीशन से टाइम लेके उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने मुझे साफ ये चीज़ बोली कि ये जो मेरे से पहले जो हमारे कमिश्नर साहब थे उन्होंने ये ऑर्डर निकाला था। तो मैंने उनसे ये बात की, हाँ बिल्कुल ये मेरे को भी पता जब ये ऑर्डर निकला था और मैंने इस ऑर्डर के ऊपर चैलेंज किया था कि इस ऑर्डर से हमारे ई रिक्शा चालक अपना घर नहीं पाल सकते। तो फिर उन्होंने मेरे से ब्रीफली बात की। जब मैंने उनको पूरा बताया फिर उन्होंने मुझे बोला कि एक प्रेजेंटेशन बना के दे दीजिए कि आपके ई रिक्शा की कॉस्ट से लेके कितना खर्चा इसका मंथली है, कितना इसका इंश्योरेंस है, क्या क्या इसमें खर्चे हैं। तो जब मैंने वो प्रेजेंटेशन बना के इनको सबमिट की तब उन्होंने मेरे को एक आश्वासन दिया कि आप 2 से 3 दिन का हमें टाइम दे दीजिए और इस 2 के 3 दिन के अंदर हम अपने डिपार्टमेंट से बात करेंगे, फिर से इसका एक बार पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन निकालेंगे। तो गवर्नमेंट से बात कर जो भी होगा हम इसके ऊपर जो आप जैसा आप बोलोगे पर जायज़। मैंने उनको यही बोला कि जो आपने कितनी डिमांड रखी है? हमने वही सिंपल जो हमारी डिमांड पिछली बार भी हमने यही रखी थी 10 रुपये पर किलोमीटर पर पैसेंजर जी। मेरे को नहीं लगता कि 10 रुपये पर किलोमीटर पर पैसेंजर ज़्यादा है, क्योंकि आज देखिए आज जो 2.5 रुपये की वो बात कर रहे हैं, आज 2.5 रुपये की तो टॉफ़ी भी नहीं आती है। आज बच्चे के लिए कोई टॉफ़ी खरीद लेने जाना हो तो वो भी 5 रुपये की टॉफ़ी आती है। और वहीं बिजली का किराया जो आज 6 से 7 रुपये पर यूनिट कमर्शियल हो चुकी है। अगर जिसके घर में चार्ज करने के लिए जगह नहीं है वो प्राइवेट किसी से करवाता है, वो 100 रुपये पर डे उससे चार्ज लेता है। उसके अलावा इसकी मेंटेनेंस कम से कम 3,000 रुपया पर मंथ इसकी मेंटेनेंस है। 6 से 7,000 रुपया सालाना इसकी इंश्योरेंस है। उसके बाद फिटनेस है, टायर्स हैं। अगर गाड़ी चल रही है सड़क पे तो टायर भी तो उसके चलते हैं, घिसते हैं, पंचर होते हैं। सो ये वो इनको ऐसा है कि ये बस यही सोच रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो है, बिजली से चलता है तो इसका खर्चा कोई नहीं है। लेकिन लोगों की बड़ी कंप्लेंट्स थी कि अपनी मन मर्जी करते हैं। देखिए अगर 100 में से कोई एक गलत होगा तो उसके लिए बाकी 99 थोड़ी ना भुगतने चाहिए। हर कोई ऐसा नहीं करता। हाँ मानते हैं, हमें भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि ये रिक्शा वाले एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। हम जितनी कोशिश हो सकती है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अभी कश्मीर के मेरे भाई जिन्होंने परसों ऑन द स्पॉट स्ट्राइक कर दी थी, मैंने उनको भी बोला कि अभी तक आप कल भी मेरे वहाँ के जो हमारे यूनियन के लड़के हैं उन्होंने कल भी प्रेस वार्ता की है जिसमें उन्होंने ये साफ बोला है कि अभी हम जब तक हमारा वहाँ से ट्रांसपोर्ट कमीशन के साथ बात चल रही है, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक वो भी शांत बैठे हैं। पर मुझे लगता है कि 10 रुपये पर किलोमीटर पर पैसेंजर ये जायज़ भी है और ये होगा भी। जैसा आपने बोला कि लोगों की शिकायत, आज देखिए आजकल मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अगर 2.5 रुपये की बात से इतने सारी अफरा तफरी हो चुकी है, अगर 10 रुपये होगा तो ऑटोमेटिकली लोग 10 रुपये से ज़्यादा देंगे क्यों? अगर देंगे तो उसका हम कोई ना कोई साधन निकालेंगे। एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी बोलेंगे आप अपना एक हेल्पलाइन नंबर निकालिए, एक हम अपना भी निकालेंगे। अगर किसी को कंप्लेन होगी तो निकल जाएगा तो क्या आप ये पूरी तरह इंप्लीमेंट कराने में इसमें सफल रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे और इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करवाएंगे भी। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से जैसे उनके एक प्रेस वार्ता से इतना बवाल हो चुका है और उन्हीं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से हम ये प्रेस वार्ता करवाएंगे ताकि लोग फिर से अवेयर हो। और मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप देखिए कि 2.5 रुपये से किसी का पेट कैसे पलेगा। जिस गाड़ी की एवरेज ही टोटल 80 से 100 किलोमीटर हो, उस 80 से 100 किलोमीटर में उसने सिर्फ 50 किलोमीटर चलना है। 50 किलोमीटर में वो कितने फेरे लगा लेगा? 10 लगा लेगा, 20 लगा लेगा। और 20 के 20 में भी तो उसमें कितना 6 किलोमीटर थोड़ी ना जाएगा। आज मैं अपने ही एरिया की बात करता हूँ। अगर प्रीतनगर से मुझे मेन स्टॉप तक जाना हो 1.5 से 2 किलोमीटर बनता है। उसमें अगर 10 रुपये से 20 रुपये हम लेंगे उससे, आते समय वो खाली। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बैटरी वैसे ही एवरेज कम देती है। यहाँ के तो चलो ठीक है, कश्मीर का आप हालात देख लो, वहाँ पे भी बैटरी, वहाँ पे तो बर्फ़ वाला एरिया है, वहाँ पे भी बैटरी एवरेज कम देती है। सो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप जो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये पूरी तरह इंप्लीमेंट हो जाएगा, फॉलो भी करेंगे, उसके बाद अगर फिर से शिकायत आए तो लोग किसके पास जाएंगे? मैंने बात रखने से पहले आपको यही बोला कि जब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को बोलेंगे, एक हेल्पलाइन नंबर रखेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज करता है तो हम उसके ऊपर हम भी एक्शन लेंगे और साथ में सरकार भी एक्शन लेगी।